अब हम एक हेल्पर फंक्शन बना लेते हैं। तो हम इस API में करेंगे राइट क्लिक, न्यू फाइल, एंड फाइल का नाम दे दीजिए axios config.js। अब हम इस JS फाइल में एक हेल्पर फंक्शन बनाएंगे जो हमारे सभी API इंस्टांस में, API इंस्टांस मतलब क्या है, जो हमने API 1, API 2 इस तरीके से इंस्टांस बनाए हुए हैं, इनमें JWT को अटैच करेगा। और अगर यूजर लॉग आउट हो जाता है तो जो भी इंस्टांस है उनसे टोकन को डिलीट भी कर देगा। इसके लिए यहाँ पे लिखेंगे एक्सपोर्ट फंक्शन, एंड फंक्शन का नाम देते हैं अटैच टोकन टू API। इसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी टोकन की, तो टोकन पास कर दीजिए, मतलब जहाँ से भी इसको कॉल करेंगे हम टोकन पास करेंगे उसमें, एंड कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको लिखना पड़ेगा वो कोड। तो टोकन को ऐड करने के लिए यहाँ पे हम यूज करेंगे हेडर का, एंड इसको कंडीशन के अंदर हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर टोकन है तभी हमें टोकन को ऐड करना है, अगर टोकन नहीं है तो हमें ऐड नहीं करना है। तो यहाँ पे लिखिए इफ टोकन कर्ली ब्रेसेस, एंड हेडर का आप डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारा इंस्टांस है, मतलब जो आपने axios.create करके इंस्टांस बनाया था, इंस्टांस के पास एक ऑब्जेक्ट होता है डिफ़ॉल्ट नाम का, और डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट के अंदर एक दूसरा ऑब्जेक्ट होता है हेडर, एंड हेडर के अंदर फिर से एक ऑब्जेक्ट होता है कॉमन। तो हम इसी तरीके से इनको यूज करके अपना टोकन सेट करेंगे। तो यहाँ पे लिखिए API डॉट, इसको कर लेते हैं इम्पोर्ट, तो ये इम्पोर्ट हो गया, डॉट डिफ़ॉल्ट, इसके पास एक ऑब्जेक्ट होता है हेडर, तो डॉट हेडर, एंड हेडर के पास होता है कॉमन, तो कॉमन। इसके बाद बताना होता है कि, तो हम जो टोकन है उसको ऐड करेंगे ऑथराइजेशन टोकन में। तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर आपको लिखना पड़ेगा ऑथराइजेशन। अब इसमें वैल्यू सेट कर देते हैं, तो उसके लिए इक्वल, एंड इसमें कर लेंगे हम बैक टिक का यूज, एंड बैक टिक के बाद जो पहला वर्ड होता है उसे कहते हैं बैरर, इसके बाद दीजिए स्पेस, एंड अब हमें सेट करना है जो हमारे पास टोकन आया है, तो उसके लिए लगाइए यहाँ पे डॉलर, एंड कर्ली ब्रेसेस के अंदर टोकन, इसके बाद लास्ट में सेमीकोलन। अब इंटरनली क्या होगा, जो भी रिक्वेस्ट जाएगी तो उसको इस API के थ्रू ही जाना है। मतलब हमारे पास जो इंस्टांस है, अगर कोई भी URL हम टाइप करते हैं और उस URL में पहले API/user है, तो उसको इसी API से ही होके जाना होगा। अब API.default.header.common क्या करेगा, जो भी रिक्वेस्ट जाएगी इस API से उसमें टोकन ऐड कर देगा। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगर आपके पास एक ही इंस्टांस होता तो आपका एक लाइन में ही हो जाता, बट हमारे पास 3 इंस्टांस हैं तो हमें 3 लाइन लिखनी पड़ेगी। तो इसके बाद लिखिए API 1, इसको कर लेते हैं इम्पोर्ट डॉट डिफॉल्ट डॉट हेडर डॉट कॉमन, एंड इस कॉमन में हम सेम प्रॉपर्टी को ऐड कर देंगे। तो यहाँ से करिए इसको कॉपी, एंड यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। इसी तरीके से हमें API 2 के लिए भी करना पड़ेगा, तो इसको कर लीजिए कॉपी, एंड नीचे कर देते हैं पेस्ट। इस API 1 को कर दीजिए API 2, और इसको कर लेते हैं इम्पोर्ट, एंड अगर टोकन नहीं हुआ तो हमें एल्स में भी कंडीशन देनी होगी। तो यहाँ पे एल्स, इसमें क्या करेंगे, जो भी टोकन हमने सेट किया है उन सभी को डिलीट कर देंगे, क्योंकि एल्स तभी चलेगा जब यूजर लॉग आउट है। तो लॉग आउट के टाइम पे टोकन हमारे पास होगा नहीं, और जो हमने टोकन सेट किया है उसको डिलीट करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे लिखिए डिलीट API.default.headers.common, एंड कॉमन में पास करना होता है वो ऑथराइजेशन की। तो यहाँ पे लिखिए ऑथराइजेशन एंड सेमीकोलन। इसके थ्रू जो भी हमने टोकन सेट किया है उसको डिलीट कर देगा। इसी तरह से हमें सारे इंस्टांस के लिए करना पड़ेगा। तो इसको करते हैं कॉपी, एंड नीचे कर देते हैं पेस्ट। नीचे आइए, एंड API 2 के लिए भी अब यहाँ पे कर दीजिए API 1, एंड इधर कर दीजिए API 2। ये आपके समझ में आ गया होगा।
यहाँ पे जो हम कॉमन यूज कर रहे हैं, कॉमन मतलब ये सारी रिक्वेस्ट के लिए कॉमन रहेगा। अगर हमें किसी स्पेसिफिक रिक्वेस्ट के लिए करना होता, मतलब स्पेसिफिक मेथड की रिक्वेस्ट के लिए करना होता, गेट, पोस्ट, डिलीट, तो उस हिसाब से यहाँ पे मेंशन कर देते, बट ये कॉमन रखना है, इस वजह से यहाँ पे ये कॉमन ऑब्जेक्ट का यूज किया है। इसको करिए सेव। अब हम क्या करेंगे, अब आपको याद होगा हमने एक कॉन्टेक्स्ट बनाया था, ऑथ कॉन्टेक्स्ट टाइप की फाइल बनाई थी, जिसमें हमने एक डमी लॉगिन के लिए कॉन्टेक्स्ट बनाया हुआ था। बट अब हमें रियल वर्ल्ड JWT ऑथेंटिकेशन के लिए वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट सेट करना पड़ेगा। तो हम चलते हैं अपने ऑथ कॉन्टेक्स्ट में। अब ये हमारा डमी लॉगिन के लिए था, तो एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं पूरे कोड को। तो हमें यहाँ पे ऑथ प्रोवाइडर सेम चाहिए, चिल्ड्रन भी चाहिए। चिल्ड्रन के बाद हम हटा देते हैं इसको। अब हम सबसे पहले करंट स्टेट में यूजर को सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखिए कॉन्स्ट, इसके बाद हमें स्टेट वेरिएबल एंड सेटर मेथड बनाना पड़ता है, सेटर फंक्शन। तो उसके लिए स्क्वायर ब्रेसेस में लिखिए यूजर एंड सेटर होगा सेट यूजर। इसके बाद यूज कर लेते हैं यूज स्टेट का। अब यहाँ पे हम इनिशियल वैल्यू क्या रखेंगे यूज स्टेट में, तो यूज स्टेट में जो इनिशियल वैल्यू होगी वो लोकल स्टोरेज में जो यूजर की सेव है उसी की वैल्यू यहाँ पे लाएंगे। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि अगर लोकल स्टोरेज में यूजर की ना मिली तो तब उस कंडीशन में यहाँ पे नल आ जाएगा। एंड एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि जो ये यूज स्टेट है, हम चाहते हैं कि केवल ये कंपोनेंट माउंट होने पे ही चले, मतलब माउंट होने पे ही वो ब्राउजर में जो यूजर की सेव है उसका वैल्यू यहाँ पे लाए और करंट स्टेट वेरिएबल में उसको सेव करे। बट ऐसा ना हो कि हर बार जैसे ही कंपोनेंट रीरेंडर हो रहा है तो वो जा रहा है और ब्राउजर से यूजर ला रहा है और बार बार यहाँ पे सेट कर रहा है। ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि केवल रेंडर होने पर ही लोकल स्टोरेज से की लाए और यहाँ पे सेट करे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे लेजी इनिशियलाइजर फंक्शन बनाना पड़ेगा। वो कैसे पॉसिबल है, इसके अंदर बना दीजिए आप एरो फंक्शन। तो एरो एंड इधर जो लोकल स्टोरेज में डेटा है उसको ले आते हैं, मतलब सारा डेटा नहीं चाहिए हमें चाहिए केवल यूजर की के अंदर जो डेटा है। उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम एंड इसमें देनी होती है आपको वो की। तो की का नाम है यूजर। तो ये क्या कर देगा, जो यूजर के अंदर वैल्यू पड़ी है वो निकाल के दे देगा। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, जो यूजर में वैल्यू है वो स्ट्रिंग टाइप में तो पड़ी है बट वो एक ऑब्जेक्ट है। तो जब हम उसे निकालेंगे तो उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा जेसन डॉट पार्स एंड इस पूरे लोकल स्टोरेज को ब्रेसेस में कर दीजिए क्लोज। यहाँ पे लगा दीजिए क्लोजिंग ब्रेसेस एंड इस पार्स को यहाँ से क्लोज नहीं करना, पूरे लोकल स्टोरेज को हमें क्लोज करना है, मतलब इसके अंदर हमें पास करना है। ये हो गया। लास्ट में लगाइए सेमीकोलन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा हमने ये जेसन डॉट पार्स क्यों किया है, क्योंकि ये जो यूजर पड़ा हुआ है लोकल स्टोरेज में वो एक ऑब्जेक्ट है, मतलब इसके अंदर काफी सारी इंफॉर्मेशन होगी यूजर की, हमें वो चाहिए। एंड दूसरा रीजन ये है पार्स लगाने का कि अगर हमें लोकल स्टोरेज से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाता तो हमें इस पार्सिंग की जरूरत नहीं पड़ती। बट जो लोकल स्टोरेज का सेटिंग बिहेवियर है, मतलब जो की एंड वैल्यू को सेट करने का बिहेवियर है, वो ऐसा है कि दोनों चीजें वो स्ट्रिंग में सेट करता है। तो अगर हम यहाँ पे पार्स नहीं लगाएंगे तो वो एज अ स्ट्रिंग पूरा डेटा दे देगा, फिर उस डेटा का हमें कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो इस वजह से हमने यहीं पे इसको ऑब्जेक्ट बना लिया। अब हमें दूसरी चीज चाहिए टोकन। उसके लिए भी एक यूज स्टेट बना लेते हैं। यहाँ पे लिखिए कॉन्स्ट, वेरिएबल का नाम दीजिए टोकन। तो अंदर आते हैं टोकन एंड सेट टोकन। इसके बाद लगाइए यूज स्टेट एंड इसमें आपको देना होगा इनिशियल वैल्यू। बट इनिशियल वैल्यू में हम क्या पास कर रहे हैं, लोकल स्टोरेज से की ला के और उसकी वैल्यू यहाँ पे डाल रहे हैं। तो उसके लिए यहाँ पे लगाइए एरो एंड इसको पार्सिंग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये स्ट्रिंग में ऑलरेडी वहाँ पे है एंड उसको हमें ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो हम टोकन यूज करते हैं वो ऑलरेडी स्ट्रिंग में ही करते हैं एंड स्ट्रिंग में ही लोकल स्टोरेज में वो स्टोर है, इसलिए उसको पार्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम डायरेक्ट उसको एज इट इज यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे लोकल स्टोरेज डॉट
गेट आइटम एंड इसमें पास कर दीजिए टोकन सेमीकोलन। अब हमारे पास यूजर आ गया एंड टोकन आ गया। अब टोकन मिलने के बाद हम इस टोकन को पास कर देते हैं अटैच टोकन टू एपीआई फंक्शन को, जो अभी हमने एपीआई कॉन्फ़िग में बनाया है। उसके लिए हम यूज कर लेते हैं यहाँ पे यूज इफेक्ट का, तो यूज इफेक्ट। अब इस यूज इफेक्ट में आपको पता है 2 चीज़ें देनी होती हैं। पहले हम वो फंक्शन कॉल कर देंगे, यहाँ पे यूज कर लेते हैं हम एरो एंड इसके अंदर हम फंक्शन को कॉल कर देंगे। एंड दूसरे पैरामीटर में हमें देना होता है डिपेंडेंसी एरे, तो यहाँ पे एरे के अंदर पास कर देंगे टोकन। तो इससे होगा ये, जब भी ये टोकन की वैल्यू चेंज होगी ये ऑटोमेटिक कॉल कर देगा इसके अंदर के फंक्शन को। तो इसके अंदर अब हम फंक्शन डिफाइन कर देते हैं, मतलब फंक्शन कॉल करना है हमें यहाँ, तो फंक्शन कॉल कर देते हैं। फंक्शन का नाम था अटैच टोकन टू एपीआई एंड इसमें हमें पास करना पड़ेगा टोकन। इसके बाद लगाइए सेमीकोलन। अब हमें लॉग इन एंड लॉग आउट को बनाना पड़ेगा, तो इसके नीचे आइए, यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट लॉग इन। इसमें हमें देना होगा यूजर नेम एंड पासवर्ड, तो यूजर नेम एंड पासवर्ड। इसके साथ ही इसको बनाना पड़ेगा असिंक्रोनस मेथड, तो यहाँ पे असिंक का यूज कर लेंगे। इसके बाद लगाइए एरो, तो एरो एंड कर्ली ब्रेसेस। अब हम अपने लॉगिन एपीआई सर्विस को कॉल कर लेते हैं, तो यहाँ लिखिए अवेट लॉगिन एपीआई। इसमें पास कर दीजिए यूजर नेम एंड पासवर्ड, यूजर नेम एंड पासवर्ड। यहाँ पे लगाइए सेमीकोलन। अब ये कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स देगा, तो उसको यहाँ पे रख लेते हैं। यहाँ पे लगाइए कॉन्स्ट रेस। तो यहाँ पे हमने एक एपीआई कॉल कर ली और एपीआई का रिस्पॉन्स भी ले लिया। अब ये जो एपीआई रिस्पॉन्स देगी इसमें बहुत सारा डेटा आएगा, जैसे कि बैकएंड के थ्रू टोकन आएगा, यूजर की डिटेल आएगी, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी। बट हमें जितनी चीज़ों की ज़रूरत है हमें इस रिस्पॉन्स से निकालनी पड़ेगी। तो उसके लिए यहाँ पे लिखिए, नीचे आइए, रेस्ट डॉट डेटा। अब इस डेटा के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, उनमें से हम निकालेंगे टोकन और यूजर। इसके लिए आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, पहले लिखिए कॉन्स्ट, देन कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो टोकन आएगा उसको रख लीजिए JWT में, एंड जो यूजर आएगा उसको रख लीजिए यूजर DTO में, कर्ली ब्रेसेस क्लोज। अब हम इन दोनों चीज़ों को सेट कर देते हैं अपने स्टेट वेरिएबल में। तो यहाँ पे सेट यूजर, इसमें दे दीजिए यूजर DTO को, एंड सेट टोकन को भी सेट कर देते हैं, सेट टोकन। इसमें पास कर दीजिए JWT, यहाँ लगाइए सेमीकोलन। अब ये हमारे स्टेट वेरिएबल में सेव हो गई। अब इसी चीज़ को हमें सेट कर देना है अपने ब्राउज़र में, मतलब ब्राउज़र का जो लोकल स्टोरेज है उसमें भी हमें सेट करना पड़ेगा, तभी हम उसको कहीं पे गेट कर पाएंगे। इसलिए सेट करने के लिए आपको लिखना पड़ता है लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। इसमें देना होता है आपको की एंड वैल्यू। तो सबसे पहले देते हैं की का नाम है यूजर। इसके बाद दीजिए इसकी वैल्यू। तो वैल्यू हम स्ट्रिंग में ही दे सकते हैं, बट हमारे पास जो ये यूजर है ये एक ऑब्जेक्ट फॉर्म में है जिसको हमें स्ट्रिंग में बदलना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पे आप यूज करिए जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। इसके अंदर आप यूज कर दीजिए यूजर DTO, यहाँ पे लगा दीजिए सेमीकोलन। इसी तरह से हमें टोकन को भी सेट करना पड़ेगा। यहाँ लिखिए लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, इसके अंदर की में दे दीजिए टोकन, तो टोकन, एंड वैल्यू में पास कर देंगे JWT। ये ऑलरेडी स्ट्रिंग में ही है, तो जो भी JWT के अंदर वैल्यू होगी वो स्ट्रिंग में स्टोर हो जाएगी। यहाँ पे लगा दीजिए सेमीकोलन। अब जैसे ये सारा काम हो जाता है तो जहाँ से भी ये कॉल होगा, मतलब जो भी इस लॉगिन फंक्शन को कॉल करेगा उसको एक मैसेज दे देंगे। उसके लिए यहाँ पे लिखिए रिटर्न, इसमें देंगे हम सक्सेस की वैल्यू देंगे ट्रू, सेमीकोलन। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे एक और काम कर लेते हैं, ये जो पूरा कोड है इसको हम रख लेते हैं ट्राई में, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शन भी आ सकती है जब हम डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं, कोई डेटा लाते हैं या कुछ भी ऐसा काम करते हैं, तो वो पूरा कोड हमें ट्राई में ही लिखना चाहिए। तो लिखिए ट्राई
इस ट्राई ब्लॉक को यहाँ से शुरू करते हैं और इस पूरे कोड को इस ट्राई ब्लॉक के अंदर लिख देते हैं। तो यहाँ से करिए कॉपी, पूरा यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे आके इसको कर देते हैं पेस्ट और नीचे कोड को कर देते हैं डिलीट। यहाँ से ये पूरा डिलीट, ये ठीक है। इसको नीचे कर दीजिए तो ये हमारा ट्राई ब्लॉक हो जाएगा। इस ट्राई की फर्स्ट लाइन को भी नीचे कर देते हैं तो थोड़ा सा देखने में ठीक लगने लगेगा। अब इस ट्राई के बाद हमें लगाना पड़ता है कैच, तो कैच लगा दीजिए यहाँ पे। इसमें एक वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है जो पूरे एरर को रखेगा, जो भी एक्सेप्शन आएगी वो इसमें स्टोर हो जाएगी। एंड यहाँ पे हम रिटर्न एंड सक्सेस को कर देते हैं फॉल्स, तो सक्सेस फॉल्स। इसके साथ ही एक मैसेज भी देते हैं, मैसेज। इस मैसेज में पास करिए एरर डॉट रिस्पॉन्स एंड इसके अंदर होता है डेटा, डेटा के पास होता है वो मैसेज और वो मैसेज हो जाएगा प्रिंट। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ सकती है, जब आप एरर डॉट रिस्पॉन्स निकाल रहे हो तो हो सकता है कि रिस्पॉन्स आया ही नहीं किसी वजह से, मतलब जैसे नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई या सर्वर डाउन हो गया, कुछ इस तरीके का अगर प्रॉब्लम हो गया तो आपके पास रिस्पॉन्स नहीं आएगा। तो उस केस में यहाँ पे लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क, तो सेफ एंड साइड रहता है, आपका कोड क्रैश नहीं होता है, सिंपली आपका ये अनडिफाइंड दे देगा। एंड अगर डेटा हुआ तो डेटा की वैल्यू आ जाएगी। अब अगर डेटा की वैल्यू नहीं मिली तो यहाँ पे हम एक डिफॉल्ट मैसेज भी दे देते हैं, लॉग इन फेल्ड, लॉग इन फेल्ड। अब यहाँ पे आ रहा है इशू, तो इशू क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे हमने कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाया है, शायद इस वजह से आ रहा है। यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाइए एंड यहाँ पे कर दीजिए इसको क्लोज। इसके बाद लगाइए सेमीकोलन, तो ये आपका एरर चला गया यहाँ से। इसके बाद ये कैच ब्लॉक और ये लॉगिन फंक्शन। अब ये हमारा लॉगिन कंप्लीट हो गया। इसी तरह से हमें लॉग आउट भी बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे आइए, लिखिए कॉन्स्ट लॉग आउट। इसमें हमें कुछ भी पास नहीं करना पड़ता, तो इसके पैरामीटर को रखिए एम्प्टी, देन लगाइए एरो, एरो के बाद कर्ली ब्रेसेस। एंड सबसे पहले जो हमारे स्टेट वेरिएबल हैं उनको कर देते हैं नल। यहाँ पे लिखिए सेट यूजर, इसमें पास कर दीजिए नल। इसी तरह से सेट टोकन को भी कॉल कर लेते हैं यहाँ पे एंड इसमें भी नल पास कर दीजिए। ये दोनों सेट हो गए। अब लोकल स्टोरेज में भी हमने सेट किया था, वहाँ से भी हमको रिमूव करने पड़ेंगे आइटम। उसके लिए लिखना होता है लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम। इसमें पास कर दीजिए की, तो की का नाम था यूजर, सेमीकोलन। इसके बाद टोकन की वैल्यू को भी रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे लिखिए लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम। यहाँ पे दे देते हैं हम की का नाम, की का नाम था टोकन, लास्ट में सेमीकोलन। बस इतना ही करना था हमें लॉग आउट में। यहाँ पे लगा दीजिए सेमीकोलन। अब आते हैं हम रिटर्न में एंड यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब ऑथ कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर के थ्रू हम काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन अब इसका नाम चेंज हो गया है, करंट यूजर नहीं है, यहाँ पे हमने यूजर बनाया था। इसके अलावा हम टोकन का भी यूज कर रहे हैं अब, तो टोकन भी भेज देंगे, लॉग इन एंड लॉग आउट। इसके अलावा हम एक और वैल्यू भेजेंगे जो कि होगी टोकन की वैल्यू, बट टोकन की एक्चुअल वैल्यू नहीं भेजेंगे। हम भेजेंगे कि अगर टोकन है तो ट्रू पास हो जाए एंड अगर टोकन नहीं है तो फॉल्स पास हो जाए। उसके लिए डबल नॉट ऑपरेटर का यूज करेंगे, तो यहाँ पे लगाइए कॉमा इज ऑथेंटिकेटेड। इसमें हम टोकन की वैल्यू देंगे ट्रू एंड फॉल्स फॉर्म में, मतलब बुलियन फॉर्म में। तो उसके लिए यहाँ पे लगाइए डबल नॉट टोकन। तो इससे क्या होगा, जो भी इस यूज ऑथ का यूज करके कॉन्टेक्स्ट को कंज्यूम करेगा, कंज्यूमर बनेगा, वो सारा डेटा, ये जो हम डेटा दे रहे हैं, मतलब वैल्यू एंड फंक्शन पास कर रहे हैं, वो सब कुछ एक्सेस कर पाएगा। इसको कर दीजिए सेव। तो यही फंक्शनैलिटी हम यूज करते हैं किसी भी रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में। एंड अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई तो किसी भी प्रोजेक्ट में लॉग इन एंड लॉग आउट को मैनेज कर पाओगे। तो दोस्तों, आज आपने सीखा कि किसी भी टोकन को रिक्वेस्ट के हेडर के साथ अटैच करके हम बैकएंड में कैसे भेजते हैं ऑथेंटिकेशन के लिए। इसके अलावा हम लॉग इन एंड लॉग आउट को कैसे मैनेज करते हैं, लोकल स्टोरेज का यूज कैसे करते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही।
अब अगले लेक्चर में हम एक नया लॉगिन पेज डेवलप करेंगे जिसके थ्रू हम यूजर नेम एंड पासवर्ड को तो सेंड कर ही पाएंगे, इसके अलावा बैकएंड के थ्रू जो भी एरर आ रही है हमारे पास उसको भी शो कराएंगे। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।